गाइस वेलकम टू द चैनल। हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं UPRVNL जेई क्वेश्चन पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडिएटर कूलिंग ट्यूब आर जनरली मेड अप ऑफ, दैट इज 4 कॉपर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड इज कैप्लान और लोवेस्ट होती है पेल्टन की विद दिस सिंगल जेट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ई के जी इज गिवन बाय, दैट इज 9 kg बाय 3k प्लस जी। नेक्स्ट, द ग्लिसरीन म्यू की वैल्यू है 1.5 पास्कल सेकेंड, रो की है 1260 kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड एंड डायमीटर दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। हेड लॉस बताना है हमें, लेंथ है 5 मीटर, ग्रेविटी दी गई है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज इसका फॉर्मूला होता है 32 रो वी एल बाय 2g, 32 म्यू वी एल बाय रो जी। इस पर पुट करेंगे और हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स फ्लूइड्स आर प्रोवाइडेड ऑन? फ्लूइड्स प्रोवाइड की जाती हैं हमारी ड्रिल बिट में। नेक्स्ट, कैपेसिटन लेथ इज नोन एज रैम टाइप लेथ। नेक्स्ट, sigma 1, sigma 2, sigma 3 are 3 mutually perpendicular principal stresses with strain 1, strain 2, strain 3 being the strains produced in a respective direction of the stresses. The strain energy stored per unit volume in a cube is, that is option 4, half sigma 1 strain 1 plus sigma 2 strain 2 plus sigma 3 strain 3. Next, which of the following is not a point function? Not a point function. तो प्रेशर एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन है, तो ये नहीं होगा। वॉल्यूम पॉइंट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, लेकिन हीट ट्रांसफर हमारा पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट, रीहीट साइकिल ऑफ स्टीम पावर्ड प्लांट इज मेनली अडॉप्टेड। रीहीट साइकिल हम प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए लो प्रेशर स्टेज पे। सो रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट इन अ लो प्रेशर स्टेज टू अ सेफ वॉल्यूम। नेक्स्ट, द आइडियल गैस एट 227 degrees Celsius is heated at constant pressure till volume becomes 3 times. तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टेम्परेचर T1 अपॉन T2। इसमें बोल रहा है हमें हीटेड एट वॉल्यूम टिल द वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम। जो वॉल्यूम है हमारी वो 3 टाइम्स हो जाएगी, वॉल्यूम हमारी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी हमारी, तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। V1 3 टाइम्स वॉल्यूम हमारी जो पुट की हमने टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। T1 हमें दे रखा है दैट इज 227, केल्विन में करेंगे तो 500 आएगा। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे 1227। नेक्स्ट, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, द फ्लो थ्रू पाइप विल बी स्टडी व्हेन। फ्लो स्टडी कब होता है? जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं करता। तो एट अ पॉइंट velocity does not change with time. Next, a spur gear has a following specification
नंबर ऑफ टीथ 22, पिच सर्कल डायमीटर 14 मिलीमीटर। तो हमें पिच सर्कल निकालना है। पिच सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई डी बाई टी। पाई डी बाई टी, पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। डी दे रखा है हमें 14 और हमें टी की वैल्यू दे रखी है 22। तो 22 से 22 कैंसल, 7 2 जा 2 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडर फिलिंग ऑफ अ वेल्ड जॉइंट इज ड्यू टू incomplete filling of weld joint. Next, primary function of flywheel. Primary function of flywheel is to limit the fluctuations of speed during each cycle. Next, which of the following casting process uses expandable pattern and extendable mold? Extendable, this is wax casting or investment casting. Next, thermodynamic property does not depend on path. Does not depend on path history of the system, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है. नेक्स्ट, hollow pipes and barrels are produced in 2 centrifugal casting, option second. Next, the ratio of circular pitch and module is the ratio of circular pitch and module is pi. Next, as the number of contact surface increases in case of clutch, the torque transmission capacity will increases. Next, patterns are usually coated with the parting agent to facilitate their removal from the mold. Next, a Carnot engine operates between the टेम्परेचर दिया गया है इसमें T1 अपॉन T2. T1 है हमारा 300, T2 है हमारा 600. इफ द और वर्क दिया गया है हमें, तो इफिशियंसी क्या होती है हमारी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड. इफिशियंसी का हम टेम्परेचर में फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं कार्नोट के लिए 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर. इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़, क्यू की जगह लिखेंगे हम, सॉरी वर्क की जगह लिखेंगे हम 600, इस T1 की जगह लिखेंगे हम 300, T2 की जगह लिखेंगे हम 600. तो आंसर आ जाएगा हमारा 2. नेक्स्ट, मशीन विच इज ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम the lower body to a higher body without consuming any external work, that is perpetual motion machine of a second kind. Second option is right answer. Next, pressure loss for laminar flow through pipeline is dependent directly on length of pipe, option 3. Next, for a given compression ratio is the Otto cycle, which of the following give the highest efficiency? So argon gives the highest efficiency. Next, एरिया वॉल्यूम दिया गया है कॉपर बार का फ्री टू एक्सपेंड, यहाँ पर वर्ड आया फ्री टू एक्सपेंड, दैट इज नो स्ट्रेस. नेक्स्ट, included angle of pulley for a V-belt range is 30 to 40. Next, a fluid is flowing through a pipe of radius R for fully developed laminar. For through pipe shear stress is maximum. तो ये हमारा जो फ्लो रहता है वो हमारा शियर स्ट्रेस का ऐसा बनता है. शियर स्ट्रेस मिनिमम होता है एट सेंटर पे 0 होता है, मैक्सिमम होता है सरफेस पे, रेडियस आर होती है इक्वल टू आर के. वेलोसिटी जो 0 मैक्सिमम रहती है वो सेंटर पे रहती है और मिनिमम रहती है सरफेस पर. यहाँ पर हमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम पूछा गया है तो हमारा रहता है एट वॉल सरफेस. नेक्स्ट, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड is 0.7 and specific gravity 0.8. the kinematic viscosity of stroke, viscosity का
फॉर्मूला आपको पता है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, काइनेटिक विस्कोसिटी का होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ और आंसर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस। सुपर चार्जिंग इज़ द प्रोसेस होती है जब हम जो सप्लाई करते हैं इंजन में एयर, उसकी डेंसिटी जो सराउंडिंग है उससे ग्रेटर करके सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई द इनटेक ऑफ एन इंजन विद एयर एट अ डेंसिटी हायर ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, Oldham's coupling contains 2 turning and 2 sliding pairs. Next, a solid circular shaft 4 centimeter in diameter is subjected to shear stress, okay, 20 kilonewton per centimeter square. The value of twisting moment की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टाउ दे रखा है हमें 16t पाई डी क्यूब। टाउ की वैल्यू हमें दे रखी है 20, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू दे रखी है 4। तो हम 4 का क्यूब करेंगे, 4 16 16 चौक 64, तो ये आएगा 64 4 टाइम, और यहाँ पर है 20 इसकी वैल्यू, 4 इंटू 20 80 पाई। आप करके देखिएगा 80 पाई आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का है स्कॉच योक। नेक्स्ट, वेंट्स विच आर प्लेस इन मोल्ड आर यूज टू। वेंट्स to carry off gases produced when the molten metals come into the contact with sand. Right answer. Next, Bernoulli equation cannot be applied when the flow is rotational. Next, which of the following is a governor in Hartnell governor? Hartnell spring loaded governor is called as हार्टनेल गवर्नर, क्लासिफिकेशन में आता है। पैटर्न मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिसीजन कास्टिंग इज। पैटर्न मटेरियल वैक्स में, वैक्स के पैटर्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ वाटर हैमर टेक्स प्लेस। वाटर हैमर होता है सडन ब्रॉट व्हेन द फ्लूइड इज सडन ब्रॉट टू रेस्ट बाय क्लोजिंग द वॉल्व। सडन क्लोज, वॉल्व जब सडन क्लोज हो जाती है तो हमारा वाटर हैमर फेनोमेना अकर करता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इज नोन एज, दैट इज प्लास्टिक एनर्जी। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस न्यूट्रल फ्लेम की होती है 1:1। नेक्स्ट, द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल इज 40। सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है वो है 40। फ़ारेनहाइट पे निकालना है तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है सेल्सियस इज इक्वल टू -F माइनस फ़ारेनहाइट -32/9। पुट करेंगे वैल्यूज़ तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 104। नेक्स्ट, एन ऑटो साइकिल हैज़ एन कंप्रेशन रेशियो ऑफ 9। आर की वैल्यू दी गई है 9। इफ द 1000 kg वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साइकिल, हीट रिजेक्टेड बनाना है हमें। इन एन इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम।